गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक का चैप्टर है 11वीं का चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ द हाइड्रोकार्बन की। ठीक है, यानी कि हाइड्रोकार्बन कौन से स्पीसीज होते हैं, कौन से कंपाउंड होते हैं, उनमें क्या खास बात होती है, उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे होगा, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है और वो कितने टाइप्स के होते हैं। इन सब के बातें में कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी वो मिलेगी इस चैप्टर दैट इज़ द हाइड्रोकार्बन। ओके, तो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं पहले हाइड्रोकार्बन होता क्या है। देखो, हाइड्रोकार्बन जो है ना वो दो शब्दों से मिलके बना है, हाइड्रो प्लस कार्बन। क्या मैंने बोला? हाइड्रोकार्बन दो शब्दों का मेल है। कौन कौन सा? हाइड्रो और प्लस में कार्बन, हाइड्रो प्लस में कार्बन। तो हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन एटम। हाइड्रो का मतलब क्या है? हाइड्रोजन एटम। ठीक है, सिमिलरली कार्बन का यहाँ मीनिंग है कार्बन एटम। यानी कि हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होगा, हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो। ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम होते हैं उनको हम नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। जैसे मान लो किसी कंपाउंड में, जैसे मैं एग्जांपल आप लोगों के सामने दूं, फॉर एग्जांपल आपको एक कंपाउंड दिया गया है CH3CH2OH। ठीक है, अब आपको इसका कोई पूछे इसका नाम क्या है जी, तो सर नाम हम पढ़ेंगे जब हम IUPAC नॉर्मल कल्चर करेंगे। वैसे जनरल यदि रूटीन में नाम पूछें तो इसका नाम होता है इथेनॉल। क्या नाम होता है? इथेनॉल। इथ एन ओल, तीन वर्ड है इसमें, इथ प्लस में एन प्लस में ओल। ठीक है, इथ का मतलब दो कार्बन आपके सामने है, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2, इथ हो गया। एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड जैसा कि यहाँ बना रखा है सिंगल बॉन्ड, और ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। ओके, ओल का मतलब होता है OH ग्रुप। तो इस कंपाउंड में जरा देखो कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट। भाई कार्बन प्रेजेंट है या नहीं? बिल्कुल है। कितने कार्बन प्रेजेंट है? 2। हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं? बिल्कुल है। कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 6। आपके सामने 3 और 2 5 और 1 6। ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं? बिल्कुल है। कितने हैं? 1। तो ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। मतलब इस कंपाउंड में आपके पास 3 एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो क्या सर ये हाइड्रोकार्बन होगा? भाई सर ने बताया था कि हाइड्रोकार्बन उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें ओनली सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो। बाकी क्या है? क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, नाइट्रोजन है या नहीं, ऑक्सीजन है या नहीं। भाई क्यों देखना आप लोगों को, वो कंपाउंड के बारे में डिस्कस करना ही नहीं है, वो कंपाउंड हाइड्रोकार्बन होते ही नहीं है। तो हाइड्रोकार्बन कौन से कंपाउंड? जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट हो। तो सर ने जो दिया था इथेनॉल एग्जाम्पल, वो हाइड्रोकार्बन नहीं है। क्या है? हाइड्रोकार्बन नहीं है। वो कुछ भी हो सकता है, वो एक बाद की बात है, बट हाइड्रोकार्बन तो नहीं होगा। ओके, आई होप क्लियर। जैसे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को देखो, कह रहा है कि आइडेंटिफाई विच कंपाउंड इज हाइड्रोकार्बन और नॉट। आइडेंटिफाई करना है कौन सा कंपाउंड हाइड्रोकार्बन होगा, कौन सा कंपाउंड हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। तो देखो पहले क्वेश्चन को देखो जरा, कार्बन है, बिल्कुल है। हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ 3 है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी। तो सर इस कंपाउंड में 4 तो कार्बन है। कितने कार्बन है भाई? 4 तो सर कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 यहाँ पे हैं सर, 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ, 3 यहाँ पे हैं। तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10। कितने हाइड्रोजन है भाई? 10।
यानी कि इनके अलावा कोई एलिमेंट है क्या? बिल्कुल नहीं है। यानी कि ये एक ऐसा स्पीसीज हो गया जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। ठीक है, यानी कि ये किसका एग्जाम्पल हुआ? हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल हुआ। किसका एग्जाम्पल हुआ? हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल हुआ। नाम इसका क्या है? जस्ट फॉर रूटीन मैं नाम बता देता हूँ आप लोगों को। इसका नाम होता है ब्यूटेन। क्या नाम होता है? ब्यूट एन। दो वर्ड है इसमें, ब्यूट प्लस में एन। ब्यूट क्यों कहा? क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट है? कार्बन एटम 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 3, 2 5 और 2 7, 7 और 3 10। क्या इसमें डबल बॉन्ड है? बिल्कुल भी नहीं। क्या इसमें ट्रिपल बॉन्ड है? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए सिंगल बॉन्ड के लिए अपन ने क्या लगाते हैं? एन। तो इसका नाम होता है ब्यूटेन। आइए बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर बी की ओर। सर बी का नाम क्या बताया आपने? हमें तो पता ही नहीं, बी आपने लिख क्या दिया? तो भाई बी का नाम जो होता है वो होता है टोल्यून। कॉमन नेम क्या होता है? टोल्यून। आईयूसी नेम कुछ, IUPAC नेम कुछ अलग होगा। अभी टोल्यून क्या है? इसका कॉमन नाम। तो चेक करते हैं कि भाई ये हाइड्रोकार्बन होगा या नहीं। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, CH3 C CH 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 और CH। ठीक है, कुछ इस प्रकार से एक रिंग होती है जिसमें अल्टरनेट मैनर में डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो आप इस स्ट्रक्चर को गौर से जब देखोगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? कार्बन है और क्या है? हाइड्रोजन है। सिर्फ कार्बन है और क्या है? हाइड्रोजन है। इट मीन्स ये कैसा कंपाउंड हुआ? ये हुआ हाइड्रोकार्बन। कैसा कंपाउंड हुआ? हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है। क्यों है? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। क्लियर? सी में देखो, बस सी में कार्बन और हाइड्रोजन ही तो है, तो ये भी क्या होगा? हाइड्रोकार्बन। क्या होगा? हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल। नाम इसका क्या होगा? नाम होगा मीथेन। ठीक है, मीथेन। क्लियर है? नाम कैसे निकालते हैं हम इसकी एक अलग वीडियो बनाएंगे। IUPAC नोमेनक्लेचर किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, तो वहाँ से आप इस चीज़ को समझिएगा। ओके, चलो ऑप्शन नंबर डी को बताओ भाई, हाइड्रोकार्बन होगा या नहीं होगा? तो सर ऑप्शन नंबर डी में सी 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 और सी मीन्स कार्बन 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 और सारे के सारे हाइड्रोजन। मतलब ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ? सर हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, हाइड्रोकार्बन हो गया। ई पार्ट में हाइड्रोकार्बन है या नहीं? भाई इसमें ऑक्सीजन एटम आ रहा है, देखो ये रहा। ऑक्सीजन तो हाइड्रोकार्बन में होता ही नहीं, सो दिस इज नॉट ए हाइड्रोकार्बन। नॉट ए हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल नहीं होगा। सिमिलरली एफ पार्ट में भी क्या है? ऑक्सीजन। सिमिलरली जी पार्ट में क्या आ गया? नाइट्रोजन। सिमिलरली एच पार्ट में क्या आ गया? Cl। तो ये तीनों ही तीनों हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल नहीं हैं। नॉट ए हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल नहीं हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन ओनली दोज कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। आई होप क्लियर। अब बढ़ते हैं इसके टाइप्स की ओर। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है? ठीक है, चेक करें, बढ़े आगे। देखो भाई, हाइड्रोकार्बन बेसिकली 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। फर्स्ट इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है? जिसमें ओनली क्या हो? ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या हो? प्रेजेंट हो। इसकी भी 2 टाइप होती हैं। इसकी भी 2 टाइप होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है ओपन चेन सैचुरेटेड
हाइड्रोकार्बन और दूसरी होती है साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, डिटेल से पढ़ेंगे कब, जब हम जिक्र करेंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। सेकेंड टाइप इज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, अनसैचुरेशन प्रेजेंट होता है, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी प्रेजेंट होगा, एज वेल एज कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। यानी कि आइदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, प्रेजेंट, जिसमें भी कंपाउंड में होगा, दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसके कितने टाइप्स हमें पढ़ने हैं, इसके हमने 2 टाइप पढ़ने हैं। फर्स्ट इज द अल्कीन एंड सेकेंड इज द अल्काइन। फर्स्ट इज द अल्कीन एंड सेकेंड इज द अल्काइन। ठीक है, लास्ट जो थर्ड टाइप है दैट इज कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसकी भी 2 टाइप होती हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सी, वो हाइड्रोकार्बन जिसमें एरोमेटिसिटी प्रेजेंट हो, वो हाइड्रोकार्बन, दोज हाइड्रोकार्बन in which aromaticity are present, उनको अपन क्या कहेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। कितने टाइप के होते हैं सर 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, बेंजोएड हाइड्रोकार्बन और दूसरा कौन सा होता है, नॉन बेंजोएड हाइड्रोकार्बन। 2 टाइप का होता है, बेंजोएड जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, नॉन बेंजोएड जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट ना हो। तो आइए इनको बारी बारी से डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मैं लेके चलूँगा सबसे पहले किसको, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को। पूरा डिटेल पढ़ेंगे इसी के बारे में, फिर बढ़ेंगे अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब हम पढ़ेंगे तो इसमें दोनों पढ़ने हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्लियर है। इनको बोला जाता है अल्कीन। क्या बोला जाता है इनको, अल्कीन्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अल्कीन्स। ठीक है, यहाँ पे 2 हैं ऑलरेडी आपके सामने, एक अल्कीन है और एक क्या है, अल्काइन। एक अल्कीन है, एक अल्काइन है। तो यहाँ अपने को जो इस एज पर यदि मैं सिलेबस बात करूं तो अपने को पढ़ना क्या है, एक तो अल्केन्स पढ़ने हैं, मीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा अल्कीन, तीसरा अल्काइन एंड फोर्थ इज द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बाकी मैं इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर वो सारा कंटेंट प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को जो कि बोर्ड से भी रिलेटेड है, एज वेल एज जो है कोचिंग क्लासेस से भी रिलेटेड है। नीट में भी काम आएगा, IIT JEE में भी काम आएगा, मेंस और एडवांस दोनों में ट्रिक्स के साथ बताएंगे कि रिएक्शन को किस प्रकार से कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो कहाँ उनकी एप्लीकेशन है, वो सारी की सारी डिटेल आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगी। तो इसके लिए आपको चैनल से जुड़ना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूँ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, सबसे पहला कौन सा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से शुरुआत करते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बोला जाता है अल्कीन। क्या बोला जाता है, अल्कीन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या बोला जाता है, अल्कीन्स। इसका दूसरा नाम भी है जो कि अक्सर पूछ लिया जाता है पेपर में। ठीक है, कि इसको अल्टरनेट नेम क्या है, पैराफिन्स। क्या नाम है, पैराफिन। ठीक है, पैराफिन्स नाम इसका, क्या नाम है, पैराफिन्स। ओके, स्पेलिंग हो सकता है मिस्टेक्स हो,
उसके ऊपर न जाइएगा, मुद्दे पे आइएगा कि अल्केन्स का अल्टरनेट नाम क्या है, पैराफिन्स। अल्कीन का अल्टरनेट नाम क्या है, ओलेफिन्स। ठीक है, तो यहाँ पैराफिन्स से ही इसका अल्केन्स का सारी की सारी प्रॉपर्टी डिफाइन हो जाती है। पैराफिन्स का मीनिंग होता है वो कंपाउंड जो अनरिएक्टिव हो, मीन्स जिनकी रिएक्टिविटी ना के बराबर हो। रिएक्ट तो करते हो, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल भी रिएक्ट ना करें, बट उनकी रिएक्टिविटी बाकी अदर कंपाउंड के कंपैरिजन में क्या होती है, बहुत ही कम होती है, इसलिए क्या बोलते हैं, पैराफिन्स। लैटिन वर्ड से आए हैं ये दोनों वर्ड, पैरा और फिन्स। ओके, तो चलो अल्केन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट नंबर फर्स्ट, अल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है, पहले वो जनरल फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर अल्केन्स क्या होता है, CnH2n+2, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। यानी कि जितने भी कार्बन होंगे उसका डबल कर दो और उसमें 2 जोड़ दो, वो क्या हो जाएगा, अल्केन्स हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का, सबसे जो फर्स्ट जो मतलब मेंबर है हाइड्रोकार्बन का, ठीक है, वो क्या है, मीथेन। क्या है वो, मीथेन। क्या है वो, मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, ये लो CH और 4, ठीक है। अब अगर इस मीथेन में से आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो, मैं क्या कह रहा हूं, हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर दिया आपने किससे, H एटम को रिप्लेस कर देते हो किससे, बाई एक CH3 यूनिट से। मतलब हाइड्रोजन की जगह आपने ये लगा दिया, ठीक है, यहां लगा दिया CH3, मीन्स ये वाला। अब देखो, ये तो क्या था, मीथेन, ये क्या हो जाएगा, ईथेन, ठीक है। अब देखो इसमें कितने कार्बन है, इसमें एक तो कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। फॉर्मूला क्या बताया, Cn, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1, तो CnH2n+2, तो n यदि 1 है तो 2n+2 क्या हुआ, 2 × 1 प्लस में 2 बराबर 4, तो फॉर्मूला क्या हुआ, CnN1, H कितने 4, CH4, मीथेन। सबसे सिंपलेस्ट जो हाइड्रोकार्बन है, पहला जो मेंबर है वो क्या है, दैट इज द मीथेन। इसमें करो, कार्बन कितने हैं, 2 हैं, मीन्स कार्बन मीन्स n की वैल्यू यहाँ कितनी है, 2 है, तो 2n+2 की वैल्यू क्या आएगी, 2 × 2 प्लस में 2 दैट इज इक्वल टू 4 + 2 दैट इज इक्वल टू 6, यानी कि C2H6 इसका क्या होगा, फॉर्मूला। देख लो है या नहीं है भाई, एक कार्बन तो ये रहा, एक कार्बन ये रहा, 2 तो कार्बन हो गए, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन सर ये रहा, एक हाइड्रोजन सर ये रहा, एक हाइड्रोजन सर ये रहा, 3 हाइड्रोजन सर ये रहे, हो गए सर 6। बिल्कुल एग्जाम्पल हो गया, किसका एग्जाम्पल हुआ, अल्केन्स का। ओके, सिमिलर वे यदि आप ईथेन में से, सिमिलर वे यदि आप ईथेन, ईथेन का कौन सा फॉर्मूला होता है, C2H6 होता है। कुछ मैं इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देता हूँ उसको, इसका C2H6, दिस इज द ईथेन, क्या नाम होगा इसका, ईथेन, ठीक है। इसमें भी आप क्या कर रहे हो, आप किसी भी एक हाइड्रोजन को, 6 हाइड्रोजन आपके सामने, किसी भी एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दो किससे, रिप्लेस्ड बाय किससे, CH3 यूनिट से, तो एक और अनोदर हाइड्रोकार्बन आपके सामने होगा कुछ इस प्रकार से। 6 में से किसी भी हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर सकते हैं, किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे उसकी जगह क्या लगा देना है, CH3, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल, ये भी क्या है, एक हाइड्रोकार्बन
कितने कार्बन? 3, 1 2 3, 3। H हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 4 5, 5 और 3 8, H 8, C3H8 क्या है इसका फॉर्मूला? कैसे निकाला सर? n की वैल्यू सर यहाँ कितनी है? 3 है, तो सर 2n + 2 की वैल्यू कितनी होगी? 3 × 2 प्लस में 2, 6 + 2 = 8, यानी कि C3H8 इसका क्या होगा? केमिकल फॉर्मूला। चलो आगे बढ़े। आई होप क्लियर हो गया होगा अल्केन्स क्या होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अल्केन्स के अंदर ये कौन से कंपाउंड होते हैं? इन दीज कंपाउंड्स द बॉन्ड बिटवीन कार्बन इज सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सिंगल। कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल आपको दिखाए हैं सारे के सारे। मीथेन ले लो, ईथेन ले लो, ठीक है, और यहाँ पर ये हाइड्रोकार्बन प्रोपेन ले लो, इसका नाम है प्रोपेन। आगे चल के बताऊंगा इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन। तो इनमें हम कार्बन के बीच में क्या दिखा रहे हैं? सिंगल बॉन्ड दिखा रहे हैं। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, देखो भाई स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन क्या होगा वो जरा देखो। मीथेन की स्ट्रक्चर क्या? मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी वो डिस्कस करेंगे। देखो वैसे तो हमने इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया था, कहाँ पर? केमिकल बॉन्डिंग में, बट फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। इसकी स्ट्रक्चर होती है ये वाली, CH4 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इसकी ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री होती है इसकी टेट्राहेड्रल। ओके। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है कार्बन की? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम कितनी होती है यहाँ पर? sp3। और sp3 का मतलब क्या है? जो बॉन्ड बनेंगे कितने बनेंगे? टोटल 4 बॉन्ड formed by कार्बन एटम। मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। ओके क्लियर। और सर और कोई इन्फॉर्मेशन? भाई ये जो एंगल होता है इसमें कितना होता है? 109 डिग्री और 28 मिनट। 109 डिग्री और 28 मिनट इसका क्या होता है? बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल कितना होता है यहाँ? दैट इज द 109 डिग्री 28 मिनट। इसकी शेप भी क्या रहेगी? दैट इज द टेट्राहेड्रल। इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये सब चीज़ें आप लोगों पढ़ चुके हो। टेट्राहेड्रल कैसे है एक बार वो देख लीजिएगा बस। ये कुछ ऐसे है जैसे ये हाइड्रोजन, एक ट्रायंगुलर प्लेन बनेगा नीचे ट्रायंगल शेप में, और एक पिरामिड शेप कहाँ बनेगा? ऊपर। एक पिरामिड बनेगा, ट्रायंगुलर पिरामिड मीन्स टेट्राहेड्रल। ये इसकी क्या रहेगी? स्ट्रक्चर रहेगी। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपना IUPAC नेम इन अल्केन्स। ठीक है, तो ये इसके लिए एक और वीडियो में आपको डिटेल वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी अपनी वो रहेगी IUPAC नेम की। फ़िलहाल के लिए सिर्फ यही
क्या क्या पढ़ा मैं बता देता हूँ। हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हाइड्रोकार्बन होता क्या है, वो कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट हो। ठीक है, कुछ उसके क्वेश्चन किए, हमने देखा कि कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा कौन सा नहीं होगा। फिर उसके टाइप्स डिटेल से 3 टाइप पढ़े, कौन कौन से, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड के बाद अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड के बाद कौन सा, एरोमेटिक। सैचुरेटेड 2 प्रकार का, ओपन और साइक्लिक। अनसैचुरेटेड भी 2 प्रकार का, अल्कीन और अल्काइंस। एरोमेटिक भी 2, बेंजोइड और नॉन बेंजोइड। ठीक है, डिटेल से पढ़ रहे थे सैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कुछ कॉमन चीज़ें, कॉमन बातें पढ़ी। क्या, अल्कीन्स कौन से, अलग नाम क्या होता है, पैराफिन्स। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, मीथेन। कैसे करते हैं, सिंपलेस्ट जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, मीथेन। मीथेन में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो, क्या बन जाएगा, ईथेन। ईथेन में क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, सो किसका एग्जाम्पल होगा, अल्केन्स का एग्जाम्पल होगा। फिर ईथेन में 6 हाइड्रोजन है, 6 में से किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करो, CH3 यूनिट लगाओ, क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और साथ में क्या पढ़ा, बॉन्ड क्या होता है इसमें, सिंगल सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, मीथेन के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, जो कि ऑलरेडी हम पीछे कर चुके थे केमिकल बॉन्डिंग में। फिलहाल यहाँ पर एक बार देख लिया, उसका क्विक रिकैप ले लिया। ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राइडल। शेप क्या होती है, टेट्राइडल। बॉन्ड एंगल कितना हुआ टेट्राइडल में, 109 डिग्री 28 मिनट का। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। sp3 का मतलब जो कार्बन एटम है वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड। तो सिर्फ यहाँ तक। अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा IUPAC नेम इन द अल्केन्स। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल वीडियो आएगी आप लोगों के लिए IUPAC नेम। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, जो भी आपसे जो भी कुछ बन सके वो कीजिएगा। बट सबसे ज़रूरी और सबसे अहम बात कि आप कंसेप्ट को ज़रूर समझिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।